अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। क्लास 10 फिज़िक्स। टॉपिक आपके पास है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी में हमारे पास जो चैप्टर आपके पास है साउंड। हमने साउंड वेव्स को डिस्कस करना है कि जो साउंड आपके पास वेव हैं, ये एनर्जी को जो बॉडी साउंड पैदा कर रही हो उससे जो आपके पास सुनने वाला जिस्म होगा, जो बॉडी होगी, वहाँ तक मुंतकिल करते हैं। जो साउंड की इंटेंसिटी है ये बेसिकली आपके पास साउंड वेव्स का जो एम्पलीट्यूड होगा उस पर डिपेंड करती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं कि साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकेंड थ्रू अ यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर, कि जो आपके पास एरिया परपेंडिकुलर होगा उसमें से 1 सेकंड में जो साउंड एनर्जी आपके पास पास होगी वो आपके पास क्या कहलाएगी? इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहलाएगी। अब सवाल ये है कि आपके पास जो यूनिट एरिया हम परपेंडिकुलरली करेंगे उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो आपके पास मेंशन किया जाएगा कि परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ साउंड, कि जो आपके पास उसमें रखा जाएगा आपके पास परपेंडिकुलर, उसमें से अगर आपके पास पर सेकंड जो एनर्जी ट्रांसफ़र होगी उसे हम नाम देंगे इंटेंसिटी का। अब जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड है ये बेसिकली आपके पास फिज़िकल क्वांटिटी है जिसे हम बिल्कुल एक्यूरेट मेजर कर सकते हैं, और इसको मेजर करने के लिए जो हमारे पास यूनिट है वो आपके पास यूज़ किया जाता है वाट फी। इसको आप मेंशन कर सकते हैं, आपके पास आ जाएगा वाट पर स्क्वायर मीटर, या आप इसको वाट फी मुरब्बा मीटर भी कहते हैं। अब नेक्स्ट आपके पास है कि साउंड का आपके पास इंटेंसिटी लेवल क्या होगा और उसको हम किस तरह एक्सप्लेन करते हैं। अब साउंड का इंटेंसिटी लेवल है, इसमें हमारे पास जो ह्यूमन एयर है वो आपके पास इसकी ख़ास रेंज है जिसमें वो इंटेंसिटीज़ को रिस्पॉन्ड कर सकता है। तो इसकी आपके पास जो रेंज है वो आपके पास है 10⁻⁻12 वाट पर स्क्वायर मीटर टू मोर देन 1। ये भी आपके पास क्या होगा? लाउड इनफ है। ये वो हो सकता है कि ये आपके पास पेनफुल हो क्योंकि आपके पास ये रेंज बहुत ही हाई है। इंटेंसिटीज़ को जो बेसिकली आपके पास है वो आपके पास जो मेंशन किया जाएगा वो आपके पास मेंशन किया जाता है कि ये जो आपके पास इंटेंसिटीज़ हैं जो ऑडिएबल है या आपके पास इजीली मेजर कर सकते हैं या आप सुनी जा सकती है, वो आपके पास 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर है। अब इस जो साउंड की ये रेंज होगी इसे हम कहते हैं कि आपके पास रेफरेंस इंटेंसिटी है, या जिसे हम कहते हैं ज़ीरो बेल का नाम भी देते हैं, जो कि अकॉर्डिंग टू आपके पास साइंटिस्ट के नाम से इसको हमने कंसीडर किया था। अब बाय द एक्सपेरिमेंट हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि साउंड की जो लाउडनेस है वो इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि आपके पास ये जो ह्यूमन एयर है इसकी अपनी कंडीशन पर या उसकी आपके पास फिज़िकल भी उस पर भी डिपेंड करती है। क्योंकि आपके पास सम टाइम ऐसा होता है जो इंसानी आपके पास हेयर होता है वो सम टाइम आपके पास कुछ फ्रीक्वेंसीज़ के लिए बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, और सम टाइम आपके पास क्या होते हैं, थोड़े कम सेंसिटिव होते हैं। अब हमारे पास रिलेशन है कि साउंड का इंटेंसिटी लेवल क्या होगा। साउंड की जो लाउडनेस है वो साउंड की इंटेंसिटी का जो लॉग होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि जो लाउडनेस होगी और आपके पास जो इंटेंसिटी होगा उनका रिलेशन क्या होगा। इंटेंसिटी ऑफ अ साउंड या आपके पास जो मेंशन किया जाएगा कि लाउडनेस ऑफ अ साउंड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लॉग ऑफ इंटेंसिटी, कि इंटेंसिटी का आप लॉग लें और लाउडनेस होगी कि इसकी साउंड की, उन दोनों का जो रिलेशन होगा वो क्या होगा? डायरेक्टली होगा। अब डायरेक्टली का साइन ख़त्म करने के लिए आप एक कांस्टेंट यूज़ करेंगे। यहाँ मेंशन किया गया है आपके पास के, जो कि आपके पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। अगर आपके पास एल नॉट एक और आपके पास लाउडनेस है किसी आपके पास साउंड की, और इंटेंसिटी उसकी आई नॉट है, तो हमारे पास जो रिलेशन बनेगा आपके पास क्या आएगा? एल नॉट इज़ इक्वल टू के लॉग ऑफ आई नॉट। अब दोनों इक्वेशंस को आप क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास जो रिलेशन बनेगा वो आपके पास आ जाएगा एल माइनस एल नॉट इज़ इक्वल टू के लॉग आई माइनस लॉग ऑफ आई नॉट। अब लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या आ जाएगा? ये जो डिफरेंस है वो आपके पास क्या होगा? लाउडनेस एल और एक आपके पास जो अननाउन हमने साउंड आपके पास मेंशन की गई एल नॉट, उसका डिफरेंस है जिसे हम मेंशन करेंगे कि ये आपके पास इंटेंसिटी लेवल ऑफ अननाउन साउंड है। तो इंटेंसिटी लेवल ऑफ एन अननाउन साउंड आपके पास यहाँ मेंशन है।
अब राइट साइड पर देखें, आपके पास यहाँ मेंशन था k इंटू लॉग ऑफ आई इन माइनस लॉग ऑफ आई नॉट। तो हम यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि अगर पास दो आपके पास लॉग की टर्म वैल्यूज़ गिवन है, अगर वो आपके पास सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो हम उन्हें सिंगल लॉग में जब लिखेंगे तो हम उन्हें क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये आप मैथ में भी डिस्कस कर चुके हैं कि लॉग की सिंपल प्रॉपर्टीज़ हैं। अब हमारे पास हमने एक कांस्टेंट यूज़ किया था, वो आपके पास था k, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इसकी जो आपके पास वैल्यू है, वैल्यू ऑफ k डिपेंड्स नॉट ओनली द यूनिट्स ऑफ इंटेंसिटी और इंटेंसिटी नॉट बट आल्सो ऑन द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल। कि ये जो k की वैल्यू है ये आपके पास डिपेंड नहीं कर रही कि आपके पास जो हमने इंटेंसिटी यूज़ की उस पर डिपेंड करेगा, बल्कि आपके पास जो इसका यूनिट होगा उस पर भी क्या करेगा, ये डिपेंड करेगा। If intensity I of any unknown sound is 10 times greater than the intensity I naught of the audible sound, then आपके पास रिलेशन क्या आएगा, I इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा 10 I नॉट। तो आपके पास ये जो वैल्यू यूज़ की जाएगी इंटेंसिटी लेवल की, वो आपके पास आ जाएगा बेल द वैल्यू ऑफ अ के, फिर आपके पास क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। तो हम के की वैल्यू को अगर 1 यूज़ करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, लॉग आई और आई नॉट इंटू बेल। बेल आपके पास लार्ज यूनिट है किसका, इंटेंसिटी ऑफ साउंड का। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्मॉलर यूनिट यूज़ करते हैं जो कि आपके पास है डेसिबल। डेसिबल आपके पास है डी ऑफ बी, और ये आपके पास है कि जो 1 बेल होगा वो किसके बराबर होगा, 10 ऑफ dB के बराबर है, जिसे हम डेसिबल कहेंगे। तो आपके पास 1 बेल विल बी रिप्लेस्ड बाय 10 इंटू डी ऑफ बी। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 10 लॉग आई और आई नॉट, यूनिट मेंशन किया जाएगा dB जो कि आपके पास डेसिबल है। इक्वेशन साउंड की मालूम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक स्केल भी कंसीडर कर सकते हैं। इस स्केल को आप नाम दे देंगे डेसिबल स्केल का। इसके अलावा आपके पास पेज नंबर 27 पे ये टेबल में आपके 20 आपके पास 5 में आपके पास टेबल है, उसमें भी आपके पास कुछ इंटेंसिटीज़ गिवन है, वो भी आप डिस्कस कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपका आज का लेक्चर। अल्लाह।